जी कुमार भाई कैसे हैं? बताइए बताइए। बता रहे हैं। अच्छे हैं हम। हाँ, ऐसे बात ऐसे करें ना, देखिए आप तो लड़ने लग गए थे। ठीक हैं आप? कौन लड़ने लगे? जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत जबरदस्त। आप हमारे सनातनी भाई हैं ना? बताइए आप। तो सर, ये क्या बात? बताइए बताइए, बताते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप सनातनी हैं, बताएं तो सही। शर्मिंदा क्यों हो रहे, हाँ परेशान हाँ, क्यों? हम बिल्कुल पक्के सनातनी हैं। जबरदस्त, ये हुई ना बात। इस तरह से विष्णु जी के भक्त भी हैं, विष्णु जी के मानने वाले भी हैं। जी ऐसा ही है। हाँ जी, हम विष्णु जी को भी मानते हैं और हनुमान जी को भी मानते हैं कि ठीक श्री है, राम जी के, विष्णु जी जो सबके है श्री राम जी के। विष्णु जी पे असल में आज हाँ बात विष्णु जी पे हो रही है, और ठीक है, आपने बता दिया कि हाँ आप उनको मानते हैं। हाँ हम हाँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये थोड़ा सा समझाइए कि ये वृंदा के साथ और तुलसी के साथ विष्णु जी ने क्या किया। जी कुमार कुमार भाई। साहब कहाँ चले गए? हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। जी कुमार साहब, विष्णु जी ने वृंदा के साथ क्या किया था और तुलसी के साथ? क्या किया था आप बताइए ना। मैंने तो बता दिया ना, और आपने वो वीडियो से सीखा भी है। वीडियोस भी मौजूद हैं, क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स है सीखने का सनातन धर्म को, वो वीडियोस हैं, ड्रामा सीरियल्स हैं। हम्म ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर भी ये चीज दिखाई गई है कि विष्णु जी ने वृंदा जी के साथ क्या किया था और तुलसी के साथ क्या किया था, आप जानते हैं? अली भाई, एक मिनट जरा, मैं चाहता हूँ कि ये इनके इनके भाई की बात रखें, और ये शायद इनके साथ डिसएग्री करते हैं या करते हैं भाई। हाँ, कुमार भाई ये हाँ ये सुन। तो पता चलेगा कि भगवान के अवतारों ने कभी भी कोई भी अनुचित कार्य किया ही नहीं है। भगवान के अवतारों ने बताइए। कभी भी कोई भी अनुचित कार्य सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए सुनाइए बताइए। मेरा पति नहीं विष्णु है, तो मुझे कौन सी हमारे विष्णु को हिस्सा दिया है, तो उस बात को विष्णु ने कहा किया है कि हम इस तरह की अचल क्रिटिसाइज होता है। मैं विष्णु को मानता हूँ, जिसके भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, विष्णु ने कहा किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या जब आप सब बोल रहे हैं कि आपके घाट के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, शराब देने के कारण पत्थर भी बन सकता है, मना बता दें। और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना? जी, आप अपने बताइए, इस आपका- सनातनी भाई से सहमत करते हैं कि विष्णु जी ने जो है वो वृंदा जी का रेप किया, मानते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। विष्णु जी ने जो था वृंदा। ठीक, एक मिनट, ठीक है कुमार भाई, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे। आप इस भाई को कहते हैं कि ये गलत है, इसने बकवास की है, ये बंदा इसने सही नहीं किया? देखिए, जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ बहुत सारे मिल जाएंगे। वो आपके इस्लाम में मिलेंगे और हमारे में मिलेंगे, ठीक है ना। आप अपनी बात रखिए पहले। बात हाँ विष्णु जी देखिए, पे है। अगर आपने वृंदा, देखिए सुनिए, अगर मैं बोलूं कुछ। जी देखें, पहले तो हाँ, मैं आपको देखिए, अप्रिशिएट करूंगा। मैं आपको अप्रिशिएट हाँ, करूंगा कि देखें, आप एक ज्ञानी आदमी हैं। आपने आके एक सनातनी हाँ, पंडित को और एक सनातनी योद्धा को कहा कि वो मूर्ख है, बेवकूफ है, और उसको आता जाता कुछ नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कर दी है। और इसका क्या है आज की डेट में यूट्यूब, आपको माइक सोशल मीडिया पे हर कोई आधा अधूरा माइक आप गाली देने बना लगा हुआ हूं। है। मेरी वृंदा। बात तो कुमार साहब, हाँ बोलिए। आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ कुमार साहब, इससे ये आपने पब्लिक में बता दिया कि सीता जी और रावण जी की मुलाकात हुई थी। मैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण पेश करूंगा, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापी है। आपकी खिदमत में इसका हम रखेंगे अरण्या कांड।
मैं बुक शेयर कर देता हूँ। ये आपके सामने अभी ये रिवाइज्ड एडिशन है, अभी इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकाल के इसको रिवाइज किया। अंदाजा लगाएं पहले क्या होगा। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे ताकि समय बच जाए। बताना मकसद था कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। इसका अरण्या कांड है, यानी कि बुक नंबर 3 सर्ग नंबर 46, और इसका पीडीएफ पेज नंबर और बुक पेज नंबर है 837। ये देखिए जी, अब ये मुलाकात देखिए कैसे अंदाज और कैसे माहौल में हो रही है। बड़ी ही मजेदार मुलाकात है। सीता जी भी कहती होंगी कि मुलाकात हो तो ऐसी हो। ये आपके सामने मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बड़ी तारीफ चल रही है पीछे से, सारा ये पूरा सरगिया से, पूरा सरगिया से है पीछे से। अगर आप पढ़ें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई और वाकया रखने की मेरे लिए जगह बन जाए। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अरण्या कांड सर्ग नंबर 46 और इसका श्लोक नंबर 19-20 आपको दिखाई दे रहा होगा। रावण ये कह रहा है सीता जी से गुफ्तगू करते हुए, कहता है ब्रॉड एंड फ्लैशी आर योर हिप्स। सीता जी, ये जो आपके टुतड़ हैं, ये टुतड़ों वाला जो भाग है, देखें ये कितने चौड़े हैं, इनके ऊपर गोश्त कितना है, यानी कि ये नरम मुलायम है, गोश्त से भरे हुए हैं, चौड़े चौड़े हैं। एंड थाइस, उसकी नजर सिर्फ वहां पर नहीं थी, उसने कहा आगे आगे वाले भाग पे भी है ना, ये तो पीछे वाला भाग था। उसने कहा एंड थाइस रिजेंबलिंग द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी की जो सूंड होती है ना, वो उसके जिस्म की निस्बत बड़ी पतली सी होती है। वो कहता है कि सेम वही बात है कि पिछवाड़ा हाथी वाला माजरत के साथ हो, तो हिप्स मोटे मोटे और जो थाइज हैं वो पतली पतली सी ना। अच्छा, फिर एंड दीज ब्रेस्ट ऑफ योर आर फुली डेवलप्ड, और ये तुम्हारी जो छातियां हैं, ये जो तुम्हारे स्तन हैं, हाय हाय। और सीता जी सुन रही हैं शुरू से पीछे, ये पूरा चैप्टर ये 19 तक ऐसे नहीं, आगे पीछे भी ऐसी बातें चल रही हैं। फिर क्या कहता है, कहता है तुम्हारे ये जो स्तन हैं क्या कमाल के उभरे हुए हैं, गोल हैं। और भाई पता है गोल हैं, लेकिन उसको बता रहा है बड़े गोल हैं। ज्वाइंट टुगेदर, और आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ना एंड सेट जैसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे जैसे सीता जी नंगी बैठी हुई है, ये खड़ी हुई। इतने इत्मीनान से वो उनकी एक एक चीज देख रहा है, और ये सीता जी से गुफ्तगू हो रही है। उल्लू के पठो, एक मुसलमान महिला की तरफ आप आंख उठा के देखो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगी। तुम्हारी देवी क्या सुन रही है, सुनो। एक आम मुसलमान महिला का मिजाज देखो और अपनी देवी जी का मिजाज देखो। अच्छा, ज्वाइंट टुगेदर एंड प्रोमिनेंट, बड़े वाजे हैं, विद राउंडेड एंड एलिवेटेड टीट्स, और उसके ऊपर जो अब मैं क्या कहूँ, जो निप्पल होते हैं ना, वो भी खड़े हुए हैं, खड़े हुए निप्पल है, पीछे से गोल है और आगे निप्पल खड़े हुए हैं। लवेबल, ये प्यार के काबिल हैं, उनसे प्यार होना चाहिए। एंड चार्मिंग, रिजेंबलिंग अ पेयर ऑफ स्मूथ पल्मायरा फ्रूट। मैं यहाँ पर आपको पल्मायरा फ्रूट भी दिखाऊंगा। वो कहता है कि पल्मायरा फ्रूट की तरह है। क्या बात है, ये आपके सामने। वो कहता है कि इस तरह का ना तुम्हारे ये जो ब्रेस्ट हैं, इस तरह के, वो देखे वो काला काला सा आपको बीच में से खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या तशबीह दी है उसको, देख रहे हो पल्मायरा फ्रूट के अंदर ये दो बने हुए हैं, वो गोल गोल से, और उनके ऊपर आगे चूचियां सी हैं काली काली सी, वो देख लीजिए। तो वो कहता है कि इस तरह के। अब हम आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे कि फिर क्या हुआ। भाई उसका इससे कोई और गुप्त अंग हो सकता है एक महिला का, और वो आराम से खड़ी हैं, सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। तो कहता है वो प्लेफुल एंड चार्मिंग लेडी, प्लेफुल लेडी, ओ प्लेफुल लेडी एंड चार्मिंग लेडी विद स्वीट स्माइल्स। वो आगे से स्माइल दे रही है। कहता है क्या खूबसूरत, क्या मीठी मुस्कान है। शेपली टीथ एंड लवली आईज, यू स्टील अवे माई हार्ट, तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। Even as a river washes away its banks with its current, जिस तरीके से दरिया जो है वो अपनी लहरों के जरिए से जो उसके बन जाते हैं वहां पर, उन चीजों को पानी आके बहा ले जाता है, मिटा देता है। तूने तो मुझे बेकाबू कर दिया। अब ये सारी बातें जब सीता जी के साथ हो रही हैं, इसके अलावा मैंने अर्ज किया आगे भी बहुत कुछ है, चले आपको दिखा देते हैं कि आगे क्या है। वो आगे फरमाते हैं कि आपकी जो कमरिया है ना पतली, वो इतनी पतली है आपकी कमरिया कि मेरे एक हाथ के अंदर, जिसको एक गिठ बोलते हैं, उसके अंदर आ सकती है। कमरिया इतनी पतली है, पीछे से आप लेती हैं। दो धारी तलवार थी सीता जी के। जी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी बातें सुनने के बाद होता क्या है। ये आपके सामने इसी सर्ग का
अरनिया कांड सर्ग नंबर 46 का श्लोक नंबर 34 मौजूद है। गौर से देखिए सनातनी बहनों भाइयों, गौर से देखिए ताकि आपको पता चले कि करेक्टर पर बात कैसे करते हैं। अब आगे से रवैया चेक कीजिए एक सनातनी देवी का। एक पराया पुरुष मर्द को घर से गए हुए अभी चंद घंटे नहीं गुजरे अपने पति को, और वो क्या कर रही है, ये सारी बातें करवा के जब वो अच्छी तरह से उसने ये सारी बातें कर ली हैं तब क्या करती है सीता जी? क्या करती यानी है? ये एक, अली भाई आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक विवाहित यानी मैरिड इनकी सीता माता जो देवी हैं, जिसको ये माता कहती हैं, उनका करेक्टर ये है। अभी तो पुरुषों का करेक्टर नहीं, एक औरत का करेक्टर पे भी बात हो रही है, ठीक है ना जी? हाँ, हाँ, पुरुषों ने तो भाई तौबा तौबा तौबा। खैर आगे करेक्टर पे ही बात हो रही है तो फिर इंशाल्लाह ताला पुरुष कौन सा खत्म हो गए इनके। बड़े बड़े उत्तम पुरुष हैं और बड़े बड़े उत्तम कार्य उन्होंने किए हुए हैं, देवियां तो पीछे रह जाएंगी। वो फरमाती हैं, हैविंग ऑफर्ड हिम अ सीट फर्स्ट एंड टेंडेड अपॉन हिम विद वाटर टू वॉश हिज फीट विद। ये क्या बात हुई? ये इतनी खूबसूरत बातें आप ऐसे ही किए जा रहे हैं रावण जी हैं। पहले ये सीट, इस कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पेश की जाती है आपको जल पेश किया जाता है। She then said to Ravana of gentle aspect, बड़े ही प्यार मोहब्बत से, बड़े जेंटल अंदाज से उसने कहा, only this cooked food is ready। वो कहती खाना भी तैयार है। अच्छा आगे ये जुमले जो है ना, मैं समझना चाहूंगा जुल्फकार साहब से। अब मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, सॉरी अली भाई, आपने बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन। मैंने आपसे सवाल करना है। नहीं, मैं ये जुमला भूल जाऊंगा, सॉरी मैं जुमला भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके सामने रेफरेंस खुला हुआ है, मुझे आमद हुई है ना। मैं अली भाई ये पूछना चाह रहा हूं जाहिल को कि ये जो जुमले सीता सुनने के बाद रावण को फिर जो पेश कर रही है, हो गया लव यू, प्यार में पड़ गई ना सीता रावण के। हाँ, हाय 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 हाय। आज के बाद तू जुमले बोलते हुए सोचेगा किसी मुसलमान बहन के बारे में, तो सीता पड़ गई ना रावण के प्यार में फिर, इसीलिए लट्टू हो रही थी तेरी सीता माता चिकनी पप्पू बच्ची। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछना 36 नंबर श्लोक जो आपके सामने है, इसके ऊपर तवज्जो चाहूंगा नाजरीन की भी, और आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब मुझे समझाइए। वो फरमाती हैं, Here is a seat of green grass। देखिए आपके सामने घास की एक कुर्सी यहाँ पर मौजूद है। ओ ब्राह्मणा, let yourself be seated at well on it। पहले तशरीफ रखिए ना, पहले बैठिए तो सही ना। Also let this water, और ये पानी भी, जल भी लीजिए, to wash your feet with be accepted। इसको कृपया कबूल कीजिए ना, मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ, तशरीफ रखिए, आपके पाँव धुलाने हैं। एंड ये चीज या ये चीज बड़ी गौरतलब है। एंड हियर इज एक्सीलेंट प्रोड्यूस्ड ऑफ द फॉरेस्ट ड्रेस फॉर यू। यहाँ पर जंगल के कपड़े भी हैं, जरा वो भी चेंज कर लीजिए, जंगल का लिबास पहनाते हैं आपको, वो पहनिए। ये क्या मतलब, क्या सीता जी ये कपड़े क्यों पेश कर रही थी और क्या मसला था? क्या कपड़े उतरवाने की बात कर रही हैं या चेंज करवाने की बात कर रही हैं? कहती हैं यहाँ पर आपके लिए मैंने कपड़े भी रखे हुए हैं जंगल के। तो ये हमसे करैक्टर पर बात करेंगे। हमारी एक मुसलमान महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, वो इस तरह का माहौल तक पहुंचना ही उसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि हमारे लिए वो खास है और वो भी जानती है कि वो खास है। वो आवारा थोड़ी है कि वो मर्दों के सामने कपड़े उतार के या इस तरह के कपड़े पहन के जाए कि उसके अंग अंग पे बात हो रही हो, एक एक अंग पे, और साथ में कहा जा रहा हो कि मेरा दिल तुम पे आ गया, और वो बैठ के मुस्कुरा रही हो। ये मुसलमान महिला नहीं, हमारी मुसलमान आम महिला की मैं बात कर रहा हूं। सोच लो उल्लू के पट्ठो, हमारे मिजाज को समझो। मैंने तुम्हें पहले बताया, एक सनातनी मिजाज है, एक मुस्लिम मिजाज है। इन मिजाजों के अंदर जो फर्क मौजूद है, उल्लू के पट्ठो ये समझोगे तो बात करोगे ना। हमारा मिजाज ये है, हमारी बहनें खुद को पवित्र समझती हैं, खुद को अजीम समझती हैं, खुद को कीमती समझती हैं,